हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 आज का जो है दैट इज, जल्दी से आपको मैं क्वेश्चन बता देता हूं। आज का क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि आपको रेशो निकालनी। कल लास्ट लेक्चर में हम प्रपोर्शंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, सारा की प्रपोर्शंस क्या होते हैं क्या नहीं होते। ठीक है जी, जो लोग लेट आए हैं उनको एक बार दोबारा मैं बता देता हूं प्रपोर्शंस के बारे में क्या क्या पढ़ा था हमने कल। हमने कल प्रपोर्शंस के बारे में पढ़ा था कि अगर 4 नंबर आपके प्रपोर्शन में है तो फर्स्ट 2 का रेशो और सेकंड लास्ट का रेशो बराबर होएगा तो उनको प्रपोर्शन में कहते हैं। और हमने कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शंस के बारे में भी कल डिस्कस किया था। ठीक है जी, तो चलिए आज प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 1 जो है दैट इज, आपको क्या करना है, 12 और 30 का थर्ड प्रपोर्शन निकालना है, 9 और 25 का मीन प्रपोर्शन निकालना है और उनकी आपस में रेशो निकालनी है। ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं ए बी सी डी। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करिए, मैं आपके कमेंट्स का वेट कर रहा हूं। फास्ट, जल्दी, क्या आंसर आना चाहिए इसका? पहला P3 निकालना है, बाद वाले का मीन निकालना है, दोनों को डिवाइड करना है, रेशो निकालनी है। जल्दी फास्ट। फास्ट फास्ट जल्दी करिए ट्राई। अंशुल जी का रिप्लाई आया है ऑप्शन बी, 5:1। दिव्या ऑप्शन बी। उज्जवल 5:1 ऑप्शन बी। गीतिका ऑप्शन बी। साक्षी, विशाल, सपना ऑप्शन बी। सिमरन ऑप्शन बी। चलिए सबका ऑलमोस्ट, मानसी ऑप्शन बी, जसप्रीत ऑप्शन बी, शिखा ऑप्शन बी। चलिए ऑलमोस्ट सभी का ऑप्शन बी आंसर है। लेट्स सी ऑप्शन बी है या नहीं है। पहले आपको इन दोनों का थर्ड प्रपोर्शन निकालना, ठीक है? तो 12, 30 और P3 थर्ड प्रपोर्शन निकालना है। ये फर्स्ट प्रपोर्शन हो गया, ये सेकंड प्रपोर्शन हो गया, थर्ड आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले फर्स्ट 2 की रेशो निकालूंगा, मतलब 12 रेशो 30, और फिर इन दोनों की रेशो निकालूंगा। क्या बन जाएगा? 30 रेशो P3। अब ये प्रपोर्शन में है तो आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, तो मैं क्या लिख दूंगा यहां पे, 12/30 इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाय P3। तो यहां से आपके पास थर्ड प्रपोर्शन की वैल्यू आ जाएगी 900 डिवाइडेड बाय 12। फर्स्ट पार्ट इसका हो गया। अब सेकंड पे आ जाइए, इनका मीन निकालना है हमें, तो हम यहां पे मीन की बात कर लेते हैं। मीन का मतलब सेंटर निकालना है, तो अगर सेंटर निकालना है तो ये फर्स्ट प्रपोर्शन होगा, ये थर्ड होगा। तो मैं यहां पे लिखूंगा 9 रेशो मीन प्रपोर्शन, ठीक है जी, इज इक्वल टू मीन प्रपोर्शन रेशो 25। अब देखिए जहां मीन पूछा हुआ है वहां पे जो गिवन है वो फर्स्ट एंड थर्ड होंगे, जहां थर्ड पूछा हुआ है वहां जो गिवन है वो फर्स्ट एंड सेकंड होंगे। तो यहां पे फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड, यहां फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड। सेकंड कौन है? मीन प्रपोर्शन होता है सेकंड। ठीक है जी, तो यहां से निकालिए जरा, मीन क्या आएगा? 9 बाय मीन प्रपोर्शन इज इक्वल टू मीन प्रपोर्शन डिवाइडेड बाय 25। तो यहां से आपके पास मीन प्रपोर्शन का स्क्वायर आ जाएगा 225। तो यहां से मीन प्रपोर्शन आ गया 15। ठीक है जी, अब इन दोनों का रेशो निकालना है हमें। चलो रेशो निकाल लेते हैं। क्या रेशो निकालना था? P3 डिवाइडेड बाय PM का, मतलब इसके थर्ड प्रपोर्शन का और इसके मीन का रेशो निकालना है। तो पहले का थर्ड कितना है? 900/12। सेकंड का मीन कितना है? 15। कितने पे कैंसिल हो गया? 60 पे। ये कैंसिल हो गया 5 पे। क्या आंसर आ जाएगा? 5:1 आंसर आ जाएगा। हाँ जी, समझ में आ गया? तो फर्स्ट ये P3 कितना था? 900/12 था, ये P3 आ गया। उसका रेशो निकालना है, मीन पर मीन कितना है आपका? 15 है। जब इनको डिवाइड करेंगे 900/12 इंटू 15 आ जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा 60 पे, ये कैंसिल हो जाएगा 5 पे। योर आंसर इज 5:1, ऑप्शन नंबर बी। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी कहा है बहुत सही, सभी का आंसर सही है। ऑल ऑफ यू आर करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये लिखा हुआ नंबर्स मैं लिख देता हूं, 10, 18,
22 एंड 38। ऑप्शंस मैं लिख रहा हूं, मैं बताता हूं इसमें क्या करना है। 2 है, 4 है, 8 है और नन है। क्वेश्चन ये है कि इनमें, इन नंबर्स में क्या मिनिमम नंबर ऐड करें। व्हाट मिनिमम नंबर is added to each of the numbers to make them in proportion, to make them in proportion। इनको proportion में बनाने के लिए क्या मिनिमम नंबर ऐड किया जाए इन सभी नंबर्स में। सबसे पहले अगर हम वैसे नॉर्मली चेक करें, क्या ये एक्चुअल में proportion में है। एक्चुअल में मैं चेक करूं तो मैं 10 और 18 का रेशियो निकालूंगा, 22 और 38 का रेशियो निकालूंगा और चेक करूंगा बराबर है कि नहीं है। 10/18 ये बन गया 5/9, 22/38 11/19 बराबर नहीं है, तो मतलब ये नंबर प्रोपोर्शन में नहीं है। तो इसलिए इसने क्वेश्चन दिया कि मिनिमम नंबर हर एक में ऐड करना है ताकि वो प्रोपोर्शन में बन जाए। व्हाट विल बी दैट मिनिमम नंबर। ऑप्शंस आपके सामने हैं 2, 4, 8, नन ऑफ दीज ऑप्शंस। आंसर्स मेरे पास आ चुके हैं। जसप्रीत जी का आंसर है ऑप्शन 2, मानसी का है 2, सिमरन का है 2, संदीप का है 2। चलो देख लेते हैं इन सभी का आंसर सही है या नहीं। मैंने 2 सिलेक्ट कर लिया, 2 सभी में ऐड कर देता हूं मैं। 10 में 2 ऐड करा 12, 18 में 2 ऐड करा 20, 22 में 2 ऐड करा 24, 38 में 2 ऐड करा 40। ये क्या हुआ, आफ्टर एडिंग 2 टू ईच ऑफ द नंबर्स, हर एक में मैंने 2 ऐड कर दिया। अब चेक करना जरा, 12/20, 24/40 क्या अब सही है, अब रेशियो मैच कर रही है। देख लेते हैं। 4 3s are 12, 4 5s are 20, 8 3s are 24, 8 5s are 40। यस, अब दोनों बराबर आ रही है रेशियोज, तो यस दे आर इन प्रोपोर्शन। तो हमने मिनिमम क्या ऐड करा, 2। अब कई बार ऐसा हो जाता है कि 2 ऐड करने से प्रोपोर्शन बन जाएगा, 8 ऐड करने से भी प्रोपोर्शन बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यहां की बात नहीं मैं कर रहा, अगर मान लो 2 ऐड करके प्रोपोर्शन बन गया, 8 ऐड करके भी बन गया, तो आपका आंसर क्या रहेगा 2। क्यों, क्योंकि यहां वर्ड यूज किया हुआ मिनिमम। मिनिमम मतलब कम से कम क्या ऐड किया जाए जिससे वो प्रोपोर्शन में बन जाए। मिनिमम कहा हुआ है तो मिनिमम का मतलब कम से कम क्या ऐड करें, कम से कम ऐड करना है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या रहेगा 2 रहेगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। लिखा हुआ है इफ 1/2, 1/3, 1/5 एंड 1/x आर इन प्रोपोर्शन। ये सभी नंबर किस में है, प्रोपोर्शन में है। तो आप x की वैल्यू फाइंड करिए। ऑप्शन मैं दे देता हूं आपको। ऑप्शन ए 15/2, ऑप्शन बी 3/15, ऑप्शन सी 2/15 एंड ऑप्शन डी 1/15। फास्ट, आपके आंसर्स का मैं वेट कर रहा हूं, जल्दी करिए, क्या आंसर इसका होना चाहिए। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये 4 नंबर प्रोपोर्शन में दे रखे हैं, तो हमें x की वैल्यू बतानी है। फास्ट, मानसी का आंसर आ चुका है ऑप्शन सी। बाकी लोग जल्दी करिए ट्राई, क्या आंसर होना चाहिए इसका। अंशुल का है ऑप्शन ए, साक्षी का ऑप्शन ए है, सपना का ऑप्शन ए है, सिमरन का ऑप्शन सी है, गीतिका का ऑप्शन ए है, उज्जवल का ऑप्शन ए है, जसप्रीत का ऑप्शन सी है। मतलब ए या सी, 2 ऑप्शंस आ रहे हैं। दिव्या का ऑप्शन ए है, महक का ऑप्शन ए है। तो मेरे पास 2 ऑप्शन रिसीव हुए हैं। कुछ लोग ऑप्शन ए कह रहे हैं, कुछ लोग ऑप्शन सी कह रहे हैं। लेट्स सी कौन सही है। अब सिंपल सी बात बताओ, शिखा का ऑप्शन सी है। चलो जी, 2 ऑप्शन मिले हैं मुझे, ऑप्शन ए या सी। लेट्स सी कौन सही है। प्रोपोर्शन में है तो क्या करेंगे हम करेंगे पहले 2 का रेशो 1/2, 1/3 और आखिरी 2 का रेशो 1/5, 1/x बराबर होंगे। यस,
अब जब इसको सॉल्व करेंगे 3 ऊपर चला जाएगा, ये बन गया 3/2, और यहां x ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा x/5। तो x की वैल्यू निकाल लीजिए, क्या आंसर आ जाएगा 15/2। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। समझ गया आप? प्रपोर्शन का मतलब मैंने बता ही दिया आपको, पहली दो का रेशो और आखिरी दो का रेशो क्या होगा, बराबर होगा। तो मैंने फर्स्ट 2 का रेशो निकाल लिया और आखिरी 2 का निकाल लिया, उनको इक्वेट कर दिया, वहां से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। बहुत सिंपल था। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। चलिए, जिन्होंने ऑप्शन सी कहा था प्लीज एक बार देख लीजिए कहां आपने मिस्टेक करी है, करेक्ट कर लीजिए। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। डन। आई होप सभी को क्लियर है ऑप्शन नंबर ए, सभी ने लिख लिया होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें मीन प्रपोर्शन फाइंड करना है। मीन प्रपोर्शन ऑफ 25 एंड 54। ऑप्शन ए 33, ऑप्शन बी 34, ऑप्शन सी 35 एंड ऑप्शन डी इज 36। जल्दी से पता करिए मीन प्रपोर्शन, फास्ट। वे आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। मीन प्रपोर्शन निकालना है आपने 25 और 54 का। ऑप्शंस आपके सामने है 33, 34, 35, 36। उज्जवल जी का आंसर आ गया 36। उज्जवल 36 कह रहा है। सपना ऑप्शन डी 36। जसप्रीत ऑप्शन डी। साक्षी ऑप्शन डी। विशाल ऑप्शन डी। मानसी 36। दिव्या ऑप्शन डी। गीतिका ऑप्शन डी। महक ऑप्शन डी। सभी का ऑप्शन डी है, तो मुझे लग रहा है यही आंसर होगा। शिखा ऑप्शन डी। कार्तिकेय ऑप्शन डी। अदिति 36। चलिए देख लेते हैं हम कौन सही है, कौन क्या सभी सही होंगे जब 36 ही कह रहे हो आप या सभी गलत होंगे, ऑब्वियसली है ना। देख लेते हैं। चलो, आपसे मीन प्रपोर्शन पूछा हुआ है। मीन में ये कौन सा होएगा? फर्स्ट प्रपोर्शन होगा। ये कौन सा होगा? थर्ड होगा। तभी तो मीन पूछ रहा है हमसे, ठीक है। अब जहां मीन की बात करेगा वहां पक्का कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन होगी। जहां 3 चीजें दे रखी हैं वो कॉन्टिन्यूड है पक्का, क्योंकि एक चीज रेपिटेशन में होगी। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जब 3 चीजों को आपको चेक करना है तो इसका मतलब सेंटर वाली चीज क्या करेगी? रिपीट करेगी, ठीक है। अब यहां मीन आपको फाइंड करना है, तो मतलब ये फर्स्ट प्रपोर्शन है और ये थर्ड प्रपोर्शन है। मीन आपको निकालना है। अब बताइए, फर्स्ट का रेशो मीन के साथ बराबर होगा मीन का रेशो थर्ड के साथ। अब करो जल्दी से। फर्स्ट क्या है? 25। मीन हमें नहीं पता, इज इक्वल टू मीन हमें नहीं पता। थर्ड क्या है? 54। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए 54 इंटू 25। जब इसको आप सॉल्व करेंगे अप्रोक्सीमेट 36 आंसर आएगा, अप्रोक्सीमेट। तो हमें बेस्ट ऑफ द 4 सिलेक्ट करना है, तो बेस्ट ऑफ द 4 कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और लोगों के आंसर आगे हैं। अंशुल का आंसर आ गया ऑप्शन डी। संदीप जी का आंसर आया ऑप्शन डी। सिमरन का आंसर है ऑप्शन डी। चलो जी, बहुत सही। सभी का आंसर मेरे पास आ चुका है, सभी का। तो ऑप्शन डी है सभी का आंसर और सभी सही हो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं ट्राई करके। अगला क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन बड़ा सही है, इसके ऊपर एक स्टार लगा लो, बहुत सही क्वेश्चन है। फाइंड 2 नंबर्स सच दैट मीन पीएम, पीएम का मतलब है मीन प्रपोर्शन, ठीक है, बिटवीन देम, मीन प्रपोर्शन बिटवीन देम इज 18 एंड थर्ड प्रपोर्शन, P3 का मतलब क्या होएगा? थर्ड प्रपोर्शन। थर्ड प्रपोर्शन बिटवीन देम इज 144। ठीक है जी। ऑप्शंस आपके सामने हैं 936, 832, 728 या 624। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, फास्ट।
किसी का आया? अंशुल का है ऑप्शन ए, सिमरन का ऑप्शन ए 9 एंड 36। चलिए देख लेते हैं जल्दी बाकी। दिव्या ऑप्शन ए, सपना ऑप्शन ए, उज्जवल ऑप्शन ए, संदीप ऑप्शन ए, गीतिका ऑप्शन ए, जसप्रीत 936 ऑप्शन ए। चलिए जी अब हम इसको देख लेते हैं। महक ऑप्शन ए, देख लेते हैं कैसे करेंगे। अब ऑप्शन ए को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये क्वेश्चन बाय ऑप्शन बहुत जल्दी हो जाएगा। मेरे पास नंबर 936 है, ठीक है जी। इसने कहा मीन निकालो। पहले अगर मीन निकालने के लिए कहा है तो ये फर्स्ट होगा, ये थर्ड होगा। मीन फाइंड कर लेते हैं। इसका मीन क्या बनेगा? मीन का मतलब 9 रेशो मीन इज इक्वल टू मीन रेशो 36। ये बन जाएगा 9 बाय मीन इज इक्वल टू मीन बाय 36। कुछ ऐसे ही बनेगा। तो ये आपका बन जाएगा मीन का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 इंटू 9। तो यहां से मीन आ जाएगा 18 आ गया। तो मीन मैच कर रहा है। यस, मीन प्रपोर्शन आपका मैच कर गया। अब हम आते हैं थर्ड प्रपोर्शन पे। इन्हीं दो नंबर्स के बीच में नंबर सेम है 936। अब आपको थर्ड निकालना है। अगर थर्ड निकालना है तो ये कौन सा होगा? फर्स्ट। ये कौन सा होगा? सेकंड। आपको पता है फर्स्ट रेशो सेकंड दैट मस्ट बी इक्वल टू सेकंड रेशो थर्ड, क्योंकि कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन की बात हो रही है। अब यहां बन गया 1/4, है ना। यहां 9/36 कितना होता है? यहां मैं लिख देता हूं 9/36 इज इक्वल टू 36/P3। ये कैंसिल हो रहा है 4 पे। तो यहां से P3 कितना आ गया? 144। 36 4 जा 144। थर्ड प्रपोर्शन भी मैच कर गया। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। समझ गया आप मेरी बात? मतलब कहने का ये है वो दो नंबर ढूंढो जिनका मीन प्रपोर्शन 18 और उनका थर्ड प्रपोर्शन 144। अगर मीन निकालना है तो जो दिया हुआ है वो फर्स्ट और थर्ड का काम करेगा। अगर थर्ड निकालना है तो जो दिया हुआ है वो फर्स्ट एंड सेकंड का काम करेगा। अब यहां क्या होएगा? फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड। अब अगर फर्स्ट थर्ड है तो फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड। तो यहां से पीएम निकल जाएगा, मीन प्रपोर्शन निकल जाएगा। मीन निकाल लिया, मैच कर लिया। थर्ड निकाल लिया, मैच कर लिया। दोनों आप चेक कर लो, बिल्कुल सही आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए आंसर आ जाएगा। डन। चलो जल्दी से मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया या नहीं आया। आ गया थम्स अप, नहीं आया थम्स डाउन। जल्दी बता दीजिए, फास्ट फास्ट कमेंट्स करिए। मैं वेट कर रहा हूं आपके रिप्लाई का। महक थम्स अप, गीतिका डन। फास्ट बता दीजिए, समझ आया नहीं आया? अंशुल यस, जसप्रीत, साक्षी, संदीप, सपना, सिमरन, दिव्या, शिखा, विशाल, जसप्रीत डन। सभी के थम्स अप हैं, सभी को समझ में आ गया। मानसी यस। चलिए बहुत सही, सबको क्लियर हो गया क्वेश्चन है, बहुत सही बात है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब हमने देखो क्या क्या कवर कर लिया। हमने लॉगरिथम्स कवर कर लिए, ठीक है। हमने रेशियोज कवर कर ली, हमने प्रपोर्शंस कवर कर लिए। ये तीन टॉपिक्स हमने कवर कर लिए। अब इसका एक पार्ट और है, दैट इज सर्ट्स एंड इंडाइसेस। वो आज शुरू कर लेते हैं। इसको भी ट्राई करेंगे, छोटा सा टॉपिक है ये, ट्राई करेंगे इसको वाइंड अप करने का, ठीक है। सर्ट्स एंड इंडाइसेस में क्या है, ये आपने पहले बड़ा करा हुआ है, छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। बेसिक सी बातें होती हैं सर्ट्स इंडाइसेस की। वो बेसिक सी बातें क्या क्या हैं, लेट्स सी। टॉपिक की हेडिंग आप लिख लीजिए, सर्ट्स एंड इंडाइसेस टॉपिक की हेडिंग है। सबसे पहला, अगर बेसिस सेम, बेसिस यहां पे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? बेस जैसे a की पावर m है, a की पावर n है, आपके बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है, पावर्स ऐड हो जाती हैं। सभी को पता है इतनी बात। फॉर एग्जाम्पल 4 की पावर 5 है, इंटू 4 की पावर 3 है,
ये 4 की पावर 8 बन जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 1 सभी को पता ही है। तो बेसिस आर सेम एंड मल्टीप्लाइड पावर्स आर एडेड, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड। सेकेंड प्रॉपर्टी, बेसिस आर सेम एंड डिवाइडेड पावर क्या हो जाएंगी, माइनस। अब जैसे 4 की पावर 5 है, इसको मैं 4 की पावर 2 से डिवाइड कर दूं, ये क्या बन जाएगा, 4 का क्यूब बन जाएगा। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी, ये सभी को पता होना चाहिए, बहुत सिंपल सी बातें हैं, ये 7th 8th में आपको पढ़ा देते हैं सब चीजें। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर है ये, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगली प्रॉपर्टी है a की पावर m की पावर n, ये बन जाता है a की पावर mn। अब जैसे 4 की पावर 5 है, हमने फर्दर पावर 2 कर दी, तो 4 की पावर क्या बन जाएगी, 10 बन जाएगी। फोर्थ प्रॉपर्टी, ये समझ में आ गया। फोर्थ प्रॉपर्टी में बेसिस आपके डिफरेंट हैं, पावर सेम है। प्रॉपर्टी 1 में और प्रॉपर्टी 4 में क्या फर्क है, यहां बेसिस आपके सेम थे, पावर डिफरेंट थी, तो पावर ऐड होगी। यहां बेसिस आपके डिफरेंट है, पावर सेम है, तो हम बेसिस को मल्टीप्लाई करके कॉमन पावर कैरी कर देते हैं। जैसे 4 की पावर 5, 7 की पावर 5, इसको 28 की पावर 5 आप लिख सकते हैं। डन। आई होप ये प्रॉपर्टी भी आपको क्लियर है। एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी ये है, अगर a की पावर m है, इसको 1 बाय a की पावर माइनस m भी लिखा जा सकता है। दिस इज योर रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है। ठीक है जी। इसी से रिजल्ट आएगा। अब जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, a की पावर m, a की पावर माइनस m कितना बन गया, 1। अब जरा यहां देखिए, बेसिस आपके सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, कितना आ जाएगा, 1। अब ये आपस में क्या हो गया, कैंसिल, तो a की पावर 0 कितना होता है, 1। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है, हमेशा आंसर कितना है कितना मिलेगा, 1। बस ये बेसिक सी प्रॉपर्टी है सर्ट्स एंड इंडाइसिस की, जो आपको पता होनी चाहिए। आई होप आपको क्लियर है कि क्या क्या प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई है। डन। जल्दी से बता दीजिए कमेंट्स में कि आपको क्लियर होगी प्रॉपर्टीज के नहीं होगी, क्योंकि इसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। बस ये प्रॉपर्टीज का आपको बेस पता होना चाहिए कि क्या क्या बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। आई रिपीट, प्रॉपर्टीज में दोबारा एक बार समझा देता हूं आपको। पहली प्रॉपर्टी है, बेसिस आपके क्या हैं, सेम, पावर आपकी डिफरेंट, तो पावर आपकी ऐड हो जाती है। फिर बेसिस आपका सेम है, पावर डिवाइडेड में है और पावर माइनस हो जाएंगी। फिर a की पावर m की फर्दर पावर n, a की पावर mn। फिर बेसिस डिफरेंट पावर सेम, तो बेसिस को मल्टीप्लाई करके कॉमन पावर कैरी कर देते हैं। और अगली प्रॉपर्टी आपको पता है, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है। ये 5 प्रॉपर्टीज हैं। जल्दी से मुझे बता दीजिए यस और नो। कमेंट्स आ गए हैं सभी के। संदीप, मानसी, अंशुल, सपना, शिखा, गीतिका, जसप्रीत, महक, दिव्या, साक्षी, कार्तिकेय, विशाल, अदिति, सभी ने कहा यस सर। चलो बहुत सही है, बहुत खुशी हुई कि आप सभी को ये प्रॉपर्टीज आती हैं और आपको समझ में आ गई हैं। अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। इसके क्या क्या किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। टाइप नंबर 1, जल्दी से लिखिए। टाइप नंबर 1 में क्वेश्चंस जो आएंगे, नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है, x की पावर m प्लस 3n मल्टीप्लाई बाय x की पावर 4m माइनस 9n डिवाइडेड बाय x की पावर 6m माइनस 6n। इसका क्या आंसर होगा। ऑप्शंस आपके लिए मैं लिख देता हूं। ऑप्शन ए x की पावर m, ऑप्शन बी x की पावर माइनस m, ऑप्शन सी x की पावर n एंड ऑप्शन डी x की पावर माइनस n। जल्दी से बता दीजिए इसका क्या आंसर होना चाहिए आपके हिसाब से, फास्ट। उज्जवल ऑप्शन सी, सपना ऑप्शन बी, जसप्रीत ऑप्शन बी, अंशुल ऑप्शन बी, साक्षी ऑप्शन बी, मानसी ऑप्शन बी, सभी का ऑप्शन बी है। चलो अब देखते हैं क्या है, ऑप्शन बी है नहीं है। ऑप्शन बी है ऑलमोस्ट बाकी लोगों का ऑप्शन बी आ रहा है।
चलिए सभी का बी है। चलो अब देखते हैं, यहां बेसिस आपके सेम है, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड, इनको ऐड करो, m प्लस 3n प्लस 4m माइनस 9n ऐड हो गया, डिवाइडेड बाय x की पावर 6m माइनस 6n, ऊपर क्या बन गया ये m प्लस 4m 5m, 3n माइनस 9n माइनस 6n, और ये नीचे वाली पावर क्या हो जाएंगी माइनस, ये बन जाएगा माइनस 6m प्लस 6n, ये नीचे की पावर माइनस हो गई तो यहां नेगेटिव का साइन आ जाएगा और यहां पॉजिटिव। अब 6n के साथ 6n कैंसिल हो गया तो x की पावर 5m माइनस 6m, तो आंसर आ जाएगा x की पावर माइनस m। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए सही, बहुत सही, सभी का आंसर आ गया है। कार्तिकेय का ऑप्शन बी है, विशाल का ऑप्शन बी है, महक का ऑप्शन बी है, सभी का ऑप्शन बी है। चलो बहुत सही, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन करिए ट्राई। अगला क्वेश्चन है √3 डिवाइडेड बाय 9 की पावर 5/2 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 7/2 मल्टीप्लाई बाय 9, इसकी वैल्यू बतानी है। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी √3, ऑप्शन नंबर सी 3 एंड ऑप्शन नंबर डी 3 डिवाइडेड बाय 9 √3। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। हाँ जी, जल्दी जल्दी फास्ट। जल्दी जल्दी फास्ट बताइए कौन सा सही ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। ऑप्शंस आपके सामने है, 1 √3, 3 √3, 3/9 √3। संदीप जी का आया है ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं क्या इसका आंसर है। अब आप सबसे पहले पावर्स को सॉल्व कर लेते हैं। कैसे, ये √3 का मतलब क्या होता है, 3 की पावर हाफ, अंडर का मतलब होता है पावर हाफ, डिवाइडेड बाय 9 का मतलब क्या है, 3 का स्क्वायर। अंडर का मतलब पावर हाफ होती है और 9 पता ही है 3 का स्क्वायर होता है। इसकी कंप्लीट पावर 5/2 है। सबको 3 में कन्वर्ट करवा लेते हैं। फिर ये 9 अगेन 3 का स्क्वायर हो गया, ये आपका 3 आ गया, और अंडर को लिखेंगे 3 की पावर हाफ, इसकी पूरे की पावर 7/2 है, और 9 बन जाएगा 3 का स्क्वायर। सबको 3 में कन्वर्ट करवा लिया। अब ये बताओ, ये बेसिस सेम है और डिवाइड में है, तो ये वाली पावर्स हो जाएंगी माइनस, तो बनेगा 3 की पावर हाफ माइनस 2, पावर माइनस होगी। फिर 5/2, यहां पे पहले हो जाएगा 3 की पावर, ये 2 ऊपर है, ये दोनों नीचे हैं तो दोनों माइनस हो जाएंगी, 3 - 1 माइनस हाफ, इसकी पूरे की पावर 7/2 इंटू 3 का स्क्वायर हो गया। ऊपर वाली पावर नीचे वाली पावर माइनस, ये कुछ नहीं है मतलब पावर 1 है, तो ये 1 पावर माइनस हो गई और हाफ पावर माइनस हो गई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं कितना आ रहा है।
ये बन गया 3 की पावर, हाफ माइनस 2 माइनस का 3/2, ठीक है जी। फिर पावर 5/2 है, फिर यहां 3 की पावर 2 माइनस 1 1, 1 माइनस हाफ हाफ, पावर कितनी फर्दर 7/2 इंटू 3 का स्क्वायर। अब आगे बताइए, एक स्टेप रह गया बस। अब a की पावर m की फर्दर पावर n, a की पावर mn 3/2 इंटू 5/2, ठीक है जी। फिर मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर हाफ इंटू 7/2 इंटू 3 का स्क्वायर। अब बताइए एक स्टेप और, लास्ट स्टेप रह गया, क्या करेंगे, 3 की पावर -15/4, ये बन गया -15/4 और ये बन गया 7/4, ये ऐड हो जाएंगी पावर्स क्योंकि बेसिस आपके सेम है और मल्टीप्लाई में है, पावर ऐड होगी और ये प्लस हो जाएगा 2, ये 2 पावर भी ऐड हो जाएगी, तो आंसर आ जाएगा 3 की पावर एलसीएम 4 आ गया, ऊपर -15 प्लस 7 प्लस 4 2 जा 8, ठीक है जी। देखिए अब कितना आ रहा है, 3 की पावर 15 माइनस 15 0, कितना आ गया, 3 की पावर 0 कितना होता है 1, ऑप्शन नंबर ए आएगा इसका सही जवाब। जल्दी से एक बार चेक कर लीजिए, फास्ट जल्दी चेक कर लीजिए और कमेंट्स में बताओ समझ आया कि नहीं आया ये क्वेश्चन आपको। हमने पावर सभी की कॉमन कर दी पहले, आई रिपीट, रूट का मतलब होता है पावर हाफ, 9 3 का स्क्वायर पावर 5/2, 9 3 का स्क्वायर, ये 3 की पावर 1 एज इट इज, अंडर रूट का मतलब पावर हाफ, ये एज इट इज, कंप्लीट पावर 7/2 और 9 3 का स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। फिर ये हाफ और 2 माइनस हो जाएंगी क्योंकि हमें प्रॉपर्टी पता है कि अगर डिवीजन में होता है पावर माइनस होती है, ये 5/2 एज इट इज, ये डिवीजन में है तो माइनस हो गई, 7/2 एज इट इज, 3 का स्क्वायर, अब इसकी वैल्यू होती है -3/2, इसको सिंप्लीफाई करा हाफ आ गया, फिर बाकी सब एज इट इज। फिर अब a की पावर m, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी अभी, a की पावर m की पावर n, ये a की पावर mn बन जाती है, तो इसको सॉल्व कर लिया पूरा, तो आंसर कितना आ जाएगा 1। जल्दी से समझ आ गया सभी को, यस 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 यस, चलो बहुत सही, चलो जी सबका आंसर आ गया, सबको क्लियर हो गया, चलो बहुत सही है, सबको क्लियर हो गया। संदीप जी लिख रहे हैं सर रूट को कन्वर्ट नहीं कर सकता, रूट को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है संदीप, आप रूट को पावर हाफ लिख लो, ठीक है, रूट में कर सकते हो कन्वर्ट, कोई दिक्कत नहीं है, बट रूट में ना कंफ्यूजन होती हैं, तो बेटर है उसको नॉर्मल में लेके आओ, जैसे 3 की पावर हाफ करके सिंप्लीफाई कर लो, रूट में कंफ्यूजन बहुत है, ठीक है, इस वजह से सिंप्लीफाई किया। विशाल यस सर, अदिति यस सर, दिव्या यस सर, चलो बहुत सही, सबको क्लियर हो गया, बहुत सही बात है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n-1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 2 की पावर n, इसकी वैल्यू बतानी है। पहला ऑप्शन हाफ, दूसरा ऑप्शन 3/2, तीसरा ऑप्शन 2/3 और आखिरी ऑप्शन 1/3। जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या होएगा, बहुत शौक है। हाँ जी जल्दी बताइए, जल्दी क्या आंसर होना चाहिए इसका। चलो मैं बता देता हूं आपको, अंशुल जी ऑप्शन बी, उज्जवल ऑप्शन बी, विशाल ऑप्शन बी, दिव्या ऑप्शन बी, गीतिका ऑप्शन बी, सभी का ऑप्शन बी है।
सपना ऑप्शन बी। चलिए देख लेते हैं अब क्या आंसर आना चाहिए इसका। मेरे पास ऑप्शंस मिल चुके हैं, ऑप्शन बी आंसर है सभी का। अब देखते हैं ऑप्शन बी सही है या नहीं। अब क्या करना है, सबसे पहले इसमें से आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, 2 की पावर n को 2 की पावर n माइनस 1 इंटू 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इसको दोबारा सॉल्व करूंगा बेसिस सेम, पावर ऐड हो जानी है, n माइनस 1 प्लस 1 n बन जाएगा। ये मैंने क्यों लिखा, कॉमन निकालने के लिए। मतलब इस पूरी चीज को दो हिस्सों में तोड़ दिया। फॉर एग्जाम्पल 4 की पावर 5 है, उसको 4 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 2 लिख सकते हो। ऐसे ही n था, इसको n माइनस 1 और 1 लिख लिया। ऐसे ही नीचे वाले को n प्लस 1 को इसको लिख लेंगे n इंटू 2 की पावर 1। जब इसको इकट्ठा करेंगे n प्लस 1 बन जाएगा, माइनस 2 की पावर n। ये क्यों करा, कॉमन निकालने के लिए। ऊपर वाले में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 की पावर n माइनस 1। ब्रैकेट में क्या बचा, 2 प्लस 1। नीचे वाले में से क्या कॉमन है, 2 की पावर n। ब्रैकेट में 2 माइनस 1। समझ में आ गई बात। ऊपर कितना आ गया, 3, 2 प्लस 1 3, फिर नीचे 2 माइनस 1 1 हो गया। अब ये 2 की पावर n माइनस 1, ये 2 की पावर n। अब इसको n माइनस 1 इंटू 2 की पावर 1 लिख सकते हैं। इसके साथ ये कट गया, 2 की पावर 1 2 होता है तो नीचे 2 आ गया। कितना आंसर आ जाएगा, 3/2। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है आप सभी का। मानसी ऑप्शन बी, साक्षी ऑप्शन बी, परफेक्ट है। एक तो ये तरीका हो गया, ये समझ में आया। मैंने क्या करा, जो 2 की पावर n है उसको 2 की पावर n माइनस 1 इंटू 2 की पावर 1 लिख लिया, क्योंकि अगर बेस सेम होते हैं पावर ऐड हो जाती है ना, ये n माइनस 1 प्लस 1 ये n ही बन जाएगा, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है इसमें। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया, ठीक है जी। अब नीचे ये मैंने क्यों करा, कॉमन निकालने के लिए, कि यहां से n माइनस 1 और यहां से n माइनस 1 क्या हो जाएगा, कॉमन बाहर निकल जाएगा। ऐसे ही इसको तोड़ लिया n और 1 में, यहां इन दोनों में से n बाहर आ जाएगा और वो कैंसिल होके आपको आंसर मिल जाएगा। संदीप जी लिख रहे हैं सर लास्ट स्टेप 10 से हो दोबारा। ओके, लास्ट स्टेप देख लेते हैं। लास्ट स्टेप में क्या किया मैंने, इन दोनों में ऊपर वाले में से मैं यहां दोबारा नीचे लिख देता हूं। मेरे पास आया था 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर n माइनस 1, यही ये लास्ट सेकंड स्टेप है। ये बना था, ये लास्ट सेकंड स्टेप की बात कर रहा हूं, ठीक है। इसमें से और इसमें से 2 की पावर n माइनस 1 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में यहां बचेगा 2 प्लस 1। नीचे वाले में से 2 की पावर n, 2 की पावर n, 2 की पावर n कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बचेगा 2 माइनस 1। अब ये 2 प्लस 1 कितना होता है, 3, 2 माइनस 1 1। अब ये इसको भी स्प्लिट कर लेते हैं, नीचे वाले को तोड़ के लिख सकते हैं 2 की पावर n माइनस 1 इंटू 2 की पावर 1। इसके साथ ये कैंसिल, नीचे 2 एक और आ जाएगा, 2 1 सा 2, तो 3/2 आंसर आ जाएगा। अब इसका शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट में क्या करना है आपने, यहां शॉर्टकट इसका लिख लेते हैं, पुट एनी वैल्यू ऑफ n की जो मर्जी वैल्यू पुट कर दो जो आपका मन कर रहा है। मैंने आपको सबसे पहले लेक्चर में बताया था, जहां वेरिएबल मिले आपके लिए लॉटरी है, कुछ नहीं करना आपने, आपके लिए बहुत इजी काम हो जाएगा। जहां भी आपको वेरिएबल्स मिल रहे हैं, बहुत सौखा। अब मैं यहां पे n की वैल्यू 2 पुट कर देता हूं, ठीक है जी। जो मेरा मन कर रहा है, मेरा मन 2 कर रहा है, मैं 2 कर रहा हूं। 2 की पावर 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4, ठीक है। फिर 2 की पावर 2 माइनस 1 1, तो 2 की पावर 1 होता है 2, डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 3, तो ये 2 का क्यूब कितना होएगा 8, फिर माइनस ये 2 की पावर 2 होता है 4। सॉल्व कर लीजिए इसको, 4 प्लस 2 6, 8 माइनस 4 4, ये कैंसिल हो गया 3 पे, ये कैंसिल हो गया 2 पे, क्या आंसर आ जाएगा 3/2। यही तो हमने निकाला 3/2। शॉर्टकट समझ में आया? तो शॉर्टकट अच्छा लगा हो आपको, जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए यस। अगर कोई डाउट है शॉर्टकट में तो रिप्लाई कर दीजिए। समझ आ गया तो थम्स अप कर दीजिए। अगर ये शॉर्टकट क्लियर है, शॉर्टकट में कुछ नहीं करना आपने, जो n की वैल्यू आपका मन कर रहा है पुट करिए, सॉल्व करिए, एक स्टेप में आंसर खत्म हो जाएगा। ये सब मत्था मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें।
शॉर्टकट्स के ये बेनिफिट्स होते हैं। चलिए सबके थम्स अप है, दैट मीन सबको क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात है, सबको समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है दैट इज 3 की पावर n प्लस 1 प्लस 3 की पावर n डिवाइडेड बाय 3 की पावर n प्लस 3 माइनस 3 की पावर n प्लस 1। इसका आंसर बताना है हमें क्या होएगा। ऑप्शंस लिख रहा हूं मैं आपके लिए। ऑप्शन ए है 1/5, ऑप्शन बी है 1/6, ऑप्शन सी है 1/4 एंड ऑप्शन डी है 1/9। जल्दी से बता दीजिए, शॉर्टकट मैंने आपको बताया है, शॉर्टकट क्लियर है तो शॉर्टकट को अप्लाई करिए और जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। फास्ट कैलकुलेशंस को फास्ट करना है हमें अपना, जल्दी करिए ट्राई। अंशुल जी का आंसर आया है बी 1/6। उज्जवल ऑप्शन बी, मानसी ऑप्शन बी, दिव्या ऑप्शन बी, गीतिका ऑप्शन बी, दिया शर्मा ऑप्शन बी, साक्षी ऑप्शन बी, संदीप ऑप्शन बी, सभी का ऑप्शन बी है। चलो ऑप्शन बी होगा फिर। अब यहां एन की वैल्यू पुट कर लो जो मन कर रहा है, मैं एन की वैल्यू पुट कर देता हूं। मेरा मन कर रहा है 1 पुट करने का, मैंने 1 पुट कर लिया। तो 1 + 1 1 + 1 2, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस यहां 3 की पावर 1 3 की पावर 1 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये 1 + 3 4 हो गया, 3 की पावर 4 होती है 81, माइनस ये 1 + 1 2, 3 का स्क्वायर हो गया 9, ये बन गया 12, ये बन गया 72। कितना आंसर आ गया 1/6, ऑप्शन नंबर बी। कुछ नहीं करना पड़ा, देखो ना कोई सर्च इंडिसेस लगाने पड़े ना कुछ करना पड़ा, एक स्टेप में क्वेश्चन खत्म है अपना। ठीक है, तो मैं आपको बार बार एक बात बता रहा हूं, जहां पे भी जिस किसी क्वेश्चन में आपको वेरिएबल्स मिल जाते हैं वो क्वेश्चन तो हमारे लॉटरी है, कुछ नहीं करना वहां सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, ऑप्शंस मैच करने हैं, वहीं पे काम खत्म। ठीक है जी, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, ऑप्शन बी, कार्तिकेय ऑप्शन बी कह रहा है, शिखा ऑप्शन बी कह रही है, जसप्रीत ऑप्शन बी कह रहा है, विशाल ऑप्शन बी। चलो सब बहुत सही, सभी का ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ट्राई। x इंटू एक्स की पावर 1/3 इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 x। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या होगी। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 2 एंड ऑप्शन डी है 6। जल्दी से बताइए क्या आंसर होएगा इसका, बहुत सौखा है ये क्वेश्चन भी। मानसी, आंसर आया है मानसी का 4। सपना ऑप्शन बी, हाँ जी ऑप्शन बी 4 है। बाकी जल्दी 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 फास्ट। उज्जवल ऑप्शन बी, सपना ऑप्शन बी, अंशुल ऑप्शन बी, जसप्रीत ऑप्शन बी, अदिति ऑप्शन बी, शिखा ऑप्शन बी, सभी का बी है, गीतिका, साक्षी, दिव्या, सभी का ऑप्शन बी है। चलो जी देख लेते हैं ऑप्शन बी सही है या नहीं है। यहां बताइए पहले, बेसिस आपके सेम है, पावर क्या हो जानी है ऐड, तो 1 + 1/3। यहां a की पावर m की पावर n, a की पावर mn हो जाएगी, तो ये बन गया x की पावर 1 + 1/3 कितना होता है 4/3, और यहां से x की पावर x/3। अब ये और ये क्या हो जाएगा बराबर, मतलब 4/3 इज इक्वल टू व्हाट, x/3। 3 से 3 कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है इस क्वेश्चन का। डन। चलिए जी बहुत सही जा रहे हो सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं ट्राई करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 की पावर 150
इज इक्वल टू 25x की पावर 50। हमें x की वैल्यू बतानी है, क्या होगी? ऑप्शन ए 5 का क्यूब, ऑप्शन बी 5 की पावर 4, सी 5 का स्क्वायर। ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी करिए ट्राई। जल्दी बताइए मुझे इसका आंसर क्या होएगा। साक्षी ने लिखा है ऑप्शन ए, उज्जवल ने लिखा है ऑप्शन सी, संदीप ने लिखा है ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं कौन सही है, ए या सी। मानसी ने लिखा ऑप्शन बी, विशाल ने लिखा है ऑप्शन ए, जसप्रीत ने लिखा है ऑप्शन बी, कार्तिक ऑप्शन ए। मुझे 3 ऑप्शन मिले हैं, ए बी सी। डी भी कर दो यार, इसको क्यों अकेला छोड़ दिया बेचारे को। डी भी बता दो कोई। दिव्या ऑप्शन बी। चलिए वोट्स आई हैं ए बी और सी की तरफ, डी बेचारा अकेला रह गया। चलो देखते हैं कौन सही है, ए बी या सी में से। 25 की पावर 150, मैं इसको लिख सकता हूं क्या, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 होता है, पावर आ गई 150, ठीक है। यहां इसको लिख सकता हूं मैं, अब देखो 25x, तो पहले 25 की पावर 50, फिर x की पावर 50, दोनों की अलग अलग पावर हो जाएगी। ये हमें अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास a की पावर m है, b की पावर m है, उसको a b की कंबाइंड पावर m कर सकते हो। अभी a b की कंबाइंड पावर पड़ी है, इसको मैंने अलग अलग कर दिया, पहले 25 का फिर x का। अब देख लेते हैं क्या बनेगा। डन। अब एक बात बताओ मुझे जरा, यहां तक क्लियर है हमें? अब यहां इसके बाद ये आपके पास बन गया 5 की पावर 300, 152 जा 300 हो गया, और ये 5 का स्क्वायर ये हो गया 100, और ये बन गया x की पावर 50। ये 5 का स्क्वायर, 5 के स्क्वायर की पावर 50 मतलब 5 की पावर 100, ये 100 ये 300, इफेक्टिवली राइट हैंड साइड में 200 आ गया, इज इक्वल टू x की पावर हो जाएगी 50। अब ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस अगर हम ध्यान से देखें, ऑप्शन बी में x जो है 5 की पावर 4 है, 5 की पावर 4 x, फिर उसकी फर्दर पावर 50, तो ये क्या बन जाएगा, 5 की पावर 54 जा 200, और यहां चाहिए भी कितना था, 200। ऑप्शन बी सही आंसर है इस क्वेश्चन का। जिन लोगों ने ऑप्शन बी कहा था वो सही है, और बाकी जिन्होंने ए या सी कहा था वो गलत है। प्लीज करेक्शन कर लेना, जिन्होंने ए या सी कहा था। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको समझ में आ गया ऑप्शन बी कैसे है। हमें सिंप्लीफाई करना है, पहले 25 की पावर, इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो आप। डायरेक्टली कैसे करा मैंने, ये नहीं करना चाहते, जैसे 25 की पावर 150 है, ठीक है, राइट हैंड साइड में बनेगा 25 की पावर 50 इंटू एक्स की पावर 50, ये दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दिया 50 के साथ। अब ये 150 ये 50, तो इफेक्टिवली लेफ्ट हैंड साइड में पावर 100 आ गई, इज इक्वल टू एक्स की पावर 50। अब ऑप्शन में 5 की पावर दे रखी है, मैं चेक कर लेता हूं। ऑप्शन बी 5 की पावर 4 की पावर 50, ऑप्शन बी के मुताबिक 5 की पावर 200 आ गया, और ये भी 5 की पावर 200 है। क्यों? क्योंकि 25 होता है 5 का स्क्वायर, 5 के स्क्वायर की पावर 100 मतलब 5 की पावर 200। दोनों बैलेंस हो गए? यस, बस बैलेंस ही तो करना है हमें। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो जिन लोगों ने ए या सी कहा था प्लीज करेक्ट कर लेना, ऑप्शन बी सही आंसर है 5 की पावर 4। चलिए जी, बहुत सही। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से इसको नोट डाउन करना चाहते हो आप कर सकते हैं, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को ध्यान से, एक एक चीज को ध्यान से लिखना। 2 की पावर m+1, 3 की पावर
2m माइनस n प्लस 3 इंटू 5 की पावर n प्लस m प्लस 4 इंटू 6 की पावर 2n प्लस m डिवाइडेड बाय 6 की पावर 2m प्लस n इंटू 10 की पावर n प्लस 1 इंटू 15 की पावर m प्लस 3। इसकी वैल्यू बतानी है। ऑप्शन ए है 3 की पावर 2m माइनस 2n, ऑप्शन बी है 3 की पावर 2n माइनस 2m, ऑप्शन सी है 1 एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दिस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये फाउंडेशन नवंबर 2018 का है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक चीज को ध्यान से लिखो, ट्राई करो, फिर सॉल्व करो। मैं स्टेटमेंट दोबारा एक बार वेरीफाई कर देता हूं। m प्लस 1 2m माइनस n प्लस 3 m प्लस n प्लस 4 2n प्लस m 2m प्लस n प्लस 1। परफेक्ट है, सब कुछ सही है। जल्दी से ट्राई करके मुझे बता दीजिए कौन सा ऑप्शन होना चाहिए इसका सही जवाब। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ए बी सी या डी। जल्दी से कमेंट्स करिए, बताइए क्या आंसर होना चाहिए इसका। हाँ जी, चलिए देख लेते हैं अब इसका क्या सही आंसर होना चाहिए। अब यहां पे सबसे पहले यूज क्या हुआ देखो, 2 है, 3 5 6, 6 को 2 3 में कन्वर्ट कर सकते हो। जितने मिनिमाइज करना है मिनिमाइज करो। यहां 6 2 एंड 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, 10 2 या 5 में, 15 3 5 में। मतलब बेसिकली हमें सिर्फ 2 3 या 5 का यूज करना है। ठीक है जी, क्लियर। मेरे पास आंसर भी आ चुके हैं। दिया शर्मा लिख रही हैं ऑप्शन सी, शिखा लिख रही है ऑप्शन सी। चलो देखते हैं क्या इसका आंसर होना चाहिए। तो सबसे पहला काम, हम इसका शॉर्टकट भी अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्टकट में क्या करना है, m और n की वैल्यू पुट कर दो जो मन कर रहा है। मैंने यहां पे m की वैल्यू पुट कर दी 1 और n की वैल्यू पुट कर दी 2। जो मर्जी मेरा मन जो मर्जी करूं। ऑप्शन ए क्या बन गया, 3 की पावर m को 1 पुट किया है तो 2 1 सा 2, माइनस n को 2 पुट किया है 2 2 सा 4। ये बन गया ऑप्शन ए 3 की पावर -2। 3 की पावर -2 का मतलब होता है 1/9। ऑप्शन ए आ गया। ऑप्शन बी 3 की पावर n को 2 पुट किया 2 2 सा 4, m को 1 पुट किया 2 1 सा 2, तो 3 की पावर 4 -2, ये 3 का स्क्वायर हो गया 9। ऑप्शन बी। ऑप्शन सी आ गया 1 एंड ऑप्शन डी आ गया नन ऑफ दीज। m और n को क्या पुट करना है, जो आपका मन कह रहा है। मेरा मन कह रहा है m को 1 पुट करने का और n को 2 पुट करने का। अब मैं सॉल्व कर लेता हूं इसको। ये बन गया 2 की पावर m को 1 किया 1 + 1 2,
ये बहुत सौखा हो जाएगा क्वेश्चन करना। यहां पे 2 1 जा 2, n को 2 किया है, 2 माइनस 2 0, 0 प्लस 3 3, तो 3 की पावर 3 आ गया, इनटू आगे बढ़ते हैं 5 की पावर, n को 1 किया, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 4 7, इनटू आगे आ जाओ, n को क्या किया 2, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5, 6 की पावर 5, डिवाइडेड बाय यहां 2 1 जा 2, 2 2 प्लस 2 4, 6 की पावर 4, इनटू 10 की पावर, n को 2 किया है, 2 प्लस 1 3, इनटू 15 की पावर, m को 1 किया, 1 प्लस 3 4। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या क्या इसमें सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसको सिंप्लीफाई करना है जरा। ये बन गया 2 का स्क्वायर, 3 की पावर 3, 5 की पावर 7, इसको लिख सकते हैं इस वाली चीज को 2 की पावर 5, 3 की पावर 5, क्योंकि 2 3 जा कितना होता है 6। नीचे वाली को 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, फिर 10 को 10 है 2 इंटू 5, ये 2 की पावर 3, 5 की पावर 3, और 15 को 3 की पावर 4, 5 की पावर 4। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब पहले 5 की पावर कितनी है 7, नीचे कितनी है 3, ये है 4, ये है 3 और 4 7 नीचे हैं, 7 ऊपर है, ये कैंसिल हो गया। अब 3 की पावर चेक कर लेते हैं, 3 की पावर 3 और 5, 3 और 5 8 ऊपर है, और 4 और 4 8 नीचे हैं, ये 3 की पावर भी सारी हो गई कैंसिल। अब 2 पे आते हैं, 2 की पावर 2 और 5 7 ऊपर है, 4 एंड 3 7 नीचे हैं, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगी, सब कुछ कट गया, आंसर आ जाएगा 1। ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी ऑप्शन। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। सबका हो गया, साक्षी ऑप्शन सी, सपना, विशाल, उज्जवल, अंशुल, मानसी, सभी का ऑप्शन सी है। परफेक्ट, परफेक्ट आंसर है आप सभी का ऑप्शन नंबर सी। क्या करना है, एम, जहां मैंने आपको बस एक चीज बता रखी है, जहां भी आपको वेरिएबल्स मिल जाएं तो ये समझ लीजिए वो क्वेश्चन आपका 80% तो वहीं पे हो गया। अब आपका टास्क 20% क्या है कि वैल्यू सिलेक्शन करना, कि वैल्यू कौन सी सिलेक्ट करें, कौन सी वैल्यूज पुट करें उन वेरिएबल्स की, ताकि आपका काम करना क्या रहे, आसान रहे। तो मुझे बस काम आसान करना है अपना, बाकी तो सब हो ही जाएगा। तो यहां पे मैंने अब अदरवाइज अगर हम सॉल्व करते, बहुत ही लंबा क्वेश्चन हो जाता ये। अगर इसको नॉर्मली मैं सॉल्व करता, बेसिस देखता, पावर ऐड करता, m n में ही बौंदल जाते हैं आप, कि m की पावर इकट्ठी करूं मैं, फिर n को इकट्ठा करूं। कई बार आप m की जगह पे n लिख दोगे, n की जगह पे m लिख दोगे, वहीं पे कंफ्यूजन आनी शुरू हो जाएंगी और लास्ट में आंसर गड़बड़ा जाएगा आपका। तो बेटर ये है हमेशा न्यूमेरिकल प्रेफर करो रादर देन द वेरिएबल्स। वेरिएबल्स की जगह न्यूमेरिकल प्रेफर करो। न्यूमेरिकल में क्लैरिटी होती है, वेरिएबल्स में क्लैरिटी नहीं होती, फिर वहां पंगे पड़ जाते हैं। ठीक है जी, चलिए आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सबको क्लियर हो गया, डन। कोई भी डाउट है तो आप लिख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन करके दिखाइए। अगला क्वेश्चन मिसलेनियस है। अभी तक हमने रेशोज पढ़ी हैं, प्रपोर्शंस पढ़े हैं, लॉगरिथम्स पढ़ी हैं, सर्ट्स इंडाइसिस आज पढ़ा है। सबके अब थोड़े 2-3 क्वेश्चन मिक्स कर रहे हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट एक बार सारे रिवाइज हो जाएं। ये ना हो कि जो टॉपिक हम कर रहे हैं बस उसी के ऊपर हमें फोकस रखना है, हमें पिछले टॉपिक्स को भी ध्यान में लेके चलना है, वो भी रिटेन करने हैं, वहां भी समझना पड़ेगा। अब ये अगला क्वेश्चन ये है कि अगर एक्स वाई जेड का रेशो ये है तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाय जेड बताइए कितना होगा। ऑप्शन ए 2 है, ऑप्शन बी 3 है, ऑप्शन सी 4 है और ऑप्शन डी 5 है। जल्दी से कमेंट्स करिए, बताइए। क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको क्या लग रहा है कौन सा आंसर होना चाहिए। उज्जवल कह रहा है 2, जसप्रीत 2, मानसी 2, सपना 2, संदीप 2,
सभी का 2 आ रहा है। चलो देख लेते हैं सभी सही है। फिर एक्स वाई जेड का रेशियो 7 4 11 दिया हुआ है, तो ये 7x हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा, ये 11x हो जाएगा। अब x प्लस वाई प्लस जेड 7x प्लस 4x 11x, 11x प्लस 11x 22x, और z कितना था 11x, कैंसल, कितना आ गया 2। परफेक्ट, ऑप्शन नंबर ए सब बिल्कुल सही है। सौखा सा था, सौखा है, क्लियर हो रहा है सभी को। अगला क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में a रेशो b दिया हुआ है 2:3, b रेशो c दिया हुआ है 4:5, c रेशो d दिया हुआ है 6:7। हमें a रेशो d बताना है कितना होगा। ऑप्शन ए है 24:35, ऑप्शन बी है 8:15, ऑप्शन सी है 16:35 एंड ऑप्शन डी है 7:15। फास्ट बताइए जल्दी से क्या होना चाहिए। क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको क्या लग रहा है इसका आंसर क्या होना चाहिए। संदीप जी का आया है ऑप्शन बी 8:15। मानसी का है ऑप्शन सी 16:35। अंशुल का है ऑप्शन सी, उज्जवल का ऑप्शन सी, दिव्या ऑप्शन सी, सभी का ऑप्शन सी आ रहा है। चलो देखते हैं। अब एक बात बताओ, ये हमें a डिवाइडेड बाय b कितना दिया हुआ है 2/3, b डिवाइडेड बाय c कितना है 4/5, और c डिवाइडेड बाय d 6/7। अब हमें इंडिविजुअल रेशो से कंप्लीट रेशो पे जाना है, a b c एंड d निकालना है। तो पहले b को कॉमन करो, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 4, अब ये 12 बन गया, ये भी 12 बन गया। अब c को कन्वर्ट करो, ये 15, ये 6, इसको 90 बना लेते हैं, इंटू 15 इंटू 15, यहां अब ये 90 15 यहां इंटू 6 इंटू 6, यहां इंटू 6, यहां इंटू 6। अब a की वैल्यू क्या बन गई 4 2 8, 8 6 48। रेशो b की वैल्यू 4 3 12, 12 6 72। c की वैल्यू 5 3 15, 15 6 90 एंड d की वैल्यू 15 7 कितना होता है 105। ये हमारे पास a रेशो b रेशो c रेशो d आ गया। मुझे क्या चाहिए, मुझे a रेशो d निकालना है। a रेशो d का मतलब 48, रेशो d का मतलब 105। अब चेक कर लीजिए कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये 3 के टेबल पे जा रहा होगा, 3 के टेबल पे जब इसको कैंसिल करेंगे 16 3 48 होता है और 35 बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी इसका परफेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का 16:35। डन, सभी के आंसर आ गए हैं। सपना, साक्षी, गीतिका, संदीप, विशाल, सभी का ऑप्शन सी है और सारे ही सही हो। ऑल ऑफ योर आंसर्स आर करेक्ट, बिल्कुल सही जवाब है सभी का। ठीक है जी, डन। चलिए आज के लिए बहुत है इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में सर्ट्स एंड डाइसेस को वाइंड अप करेंगे और अगला चैप्टर मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स को शुरू कर लेंगे। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।